ओम अज्ञाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य न वृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशील्यम भक्ति रुत्तमा। सादर प्रणाम। जय श्री राधे राधे, जय श्री राधा माधव। श्री हरि भगवान कृष्ण आप सभी का कल्याण करें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव साक्षात द्रविड़म तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। कृष्ण प्रेमियों, भक्ति सामृत्य सिंधु में इस श्लोक से स्पष्ट हुआ है कि यदि कोई अनन्य भक्ति करना चाहता है तो उसे समस्त प्रकार के भौतिक कलमश से मुक्त होना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए जो सकाम कर्म तथा मनोधर्म में आसक्त है। ऐसी अवांछित संगति तथा भौतिक इच्छाओं के कलमश से मुक्त होने पर ही वह श्री हरि भगवान कृष्ण के ज्ञान का अनुशीलन कर सकता है, जिसे शुद्ध भक्ति भी कहते हैं। आनुकूलस्य संकल्पः प्रातिकूलस्य वर्जनम। हरे कृष्ण। यह श्लोक हरि भक्ति विलास से लिया गया है। मनुष्य को चाहिए कि अनुकूल भाव से श्री हरि भगवान कृष्ण के विषय में सोचे और उन्हीं के लिए कर्म करें, प्रतिकूल भाव से नहीं। कृष्ण प्रेमियों, कंस श्री कृष्ण का शत्रु था। वह श्री कृष्ण को जन्म से ही मारने की योजनाएं बनाता रहा, किंतु हर बार असफल होने के कारण सदैव श्री कृष्ण का चिंतन करता रहा। भले ही उसने शत्रु के भाव से ही प्रभु को याद किया। इस तरह सोते जागते, खाते पीते, उठते बैठते, हर पल हर क्षण सदैव श्री कृष्ण को याद करता था। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कंस श्री कृष्ण का चिंतन करता रहा, फलस्वरूप वह श्री कृष्ण का चिंतक रहा, किंतु उसकी वह कृष्ण भावना अनुकूल नहीं थी। इसीलिए हर एक पहर, हर एक क्षण श्री कृष्ण का चिंतन करते रहने पर भी वह असुर ही माना गया और अंत में श्री कृष्ण द्वारा मुक्ति को प्राप्त हुआ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कृष्ण प्रेमियों, निसंदेह श्री कृष्ण द्वारा वध किए गए व्यक्ति को तुरंत मोक्ष मिल जाता है, किंतु शुद्ध भक्त का उद्देश्य यह नहीं है। शुद्ध भक्त तो मोक्ष की भी कामना नहीं करता। वह सर्वोच्च लोक अर्थात गोलोक वृंदावन भी नहीं जाना चाहता। उसका तो एक ही उद्देश्य होता है, श्री कृष्ण की सेवा करना। चाहे वह
जहाँ भी रहे श्री कृष्ण के भक्त प्रत्येक से मैत्री भाव रखता है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कृष्ण प्रेमियों, इसलिए यहाँ उसे अर्थात कृष्ण भक्त को निर्वैरः कहा गया है, अर्थात उसका कोई शत्रु नहीं होता। यहाँ यह स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि भला यह कैसे संभव है कि प्राणी जगत में कोई भी किसी का शत्रु ना हो, अर्थात श्री कृष्ण भक्त का कोई बैरी या शत्रु ना हो। हरे कृष्ण। कृष्ण प्रेमियों, भगवत भक्ति में स्थित भक्त जानता है कि श्री हरि भगवान कृष्ण की भक्ति ही मनुष्य को जीवन की समस्त समस्याओं से छुटकारा दिला सकती है। भक्त को इसका व्यक्तिगत अनुभव रहता है, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण इस भगवत गीता के द्वारा इस भगवत भक्ति को मानव समाज में प्रचारित करना चाहते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कृष्ण प्रेमियों, भगवत भक्तों का इतिहास साक्षी है कि ईश्वर चेतना का प्रचार करने में कई बार भक्तों को अपने जीवन को संकटों में डालना पड़ा है। सबसे उपयुक्त उदाहरण मीराबाई का है। अब भक्तों ने उन्हें कितना कष्ट दिया, किंतु मीराबाई ने तो अपना जीवन का सर्वस्व श्री कृष्ण को अर्पित कर चुकी थी। अंततः प्रभु के चरण कमलों में ही समा गई। भगवान की भक्ति के साथ प्राण निछावर कर दिया। धन्य हो वे आत्माएं जो भगवत भक्ति के लिए बलिदान भी दिया हो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कृष्ण प्रेमियों, इसी प्रकार हमारे ग्रंथों में भी अनेक उदाहरण हैं। भक्त प्रहलाद जी ने भगवत भक्ति को स्थापित करने के लिए कितने संकट उठाए, क्योंकि वे भगवत भक्ति का प्रचार करना चाहते थे। और भगवत भक्ति का प्रचार अति कठिन कार्य है। भगवत भक्ति भावित व्यक्ति यह जान गया है कि मनुष्य श्री कृष्ण के साथ अपने संबंध को भूलने के कारण ही कष्ट भोग रहा है। अतः मानव समाज की सबसे बड़ी सेवा होगी कि मनुष्य को समस्त भौतिक समस्याओं से उबारा जाए। इस प्रकार शुद्ध भक्त भगवान की सेवा में लगा रहता है, तभी हम समझ सकते हैं कि श्री कृष्ण उन लोगों पर कितने कृपालु हैं जो उनकी सेवा में लगे रहकर उनके लिए सभी प्रकार का कष्ट सहते हैं। अतः यह निश्चित है कि ऐसे लोग इस शरीर को छोड़ने के बाद परम धाम को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कृष्ण प्रेमियों, सारांश यह है कि श्री कृष्ण ने अपने क्षण भंगुर विश्व रूप के साथ साथ काल रूप को जो सब कुछ
भक्षण करने वाला है। और यहाँ तक कि चतुर्भुज श्री विष्णु रूप को भी दिखलाया। इस तरह श्री कृष्ण इन समस्त स्वरूपों के उद्गम हैं। ऐसा नहीं है कि वे आदि विश्वरूप या श्री विष्णु की ही अभिव्यक्ति हैं। वे समस्त रूपों के उद्गम हैं। श्री हरि भगवान कृष्ण के भक्त के लिए श्री हरि भगवान कृष्ण का कोई अन्य रूप उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि मूल दो भुजी श्याम सुंदर रूप। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कृष्ण प्रेमियों, ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि जो प्रेम या भक्ति भाव से श्री हरि भगवान कृष्ण के श्याम सुंदर रूप के प्रति आसक्त है, वे सदैव भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में देख सकते हैं। इसलिए मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि इस 11वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि श्री हरि भगवान कृष्ण का रूप ही सर्वोपरि है एवं परम सार है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कृष्ण प्रेमियों, एक भक्त का केवल इतना सा ही भाव है कि हे प्रभु, हम यह नहीं कहते कि आप हमें अपना विराट स्वरूप देकर हमें विराट बना लो, बल्कि हम तो केवल इतना ही कहते हैं कि यह जो आपका विराट स्वरूप है उसमें हमें आप फूल की तरह स्वीकार कर लेना। इतना भी ना कर सको तो हम तो अपने आप को एक माटी के कण की तरह इस मंदिर की माटी को अपने आप को समर्पित करते हैं। एक ही भावना, एक ही कामना। एक कृष्ण प्रेमी और एक कृष्ण भक्त इससे ज्यादा भला क्या कामना कर सकता है। श्री हरि भगवान कृष्ण से अन्य क्या कृपा चाह सकता है। अगर वह एक चरण ही पड़ गया तो जीवन सार्थक हो जाएगा, जिसका स्पर्श पाने को देवता भी तरसते हैं। वे चरण चरण नहीं अपितु पारस हैं, जिनके स्पर्श से हम वे नहीं रहते जो आज तक हैं। हम वे हो जाते हैं जो हमें होना होता है। तब मैं मिट जाता है और वह हो जाता है। हम मिट जाते हैं, हमारे स्थान पर वो हो जाता है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आदरणीय कृष्ण प्रेमियों, प्रभुता को सब कोई मरे, प्रभु को मरे न कोई। जो कोई प्रभु को मरे, प्रभुता दासी होए। हरे कृष्ण। कृष्ण प्रेमियों, प्रभुता उस व्यक्ति की दासी हो जाती है जो प्रभु के लिए अपने आप को समर्पित कर देता है। मैं तो कहता हूँ कि हे प्रभु, मैं तो वैसा ही निमित्त हूँ जैसा
एक निमित्त आपके लिए अर्जुन था। आइए और अपनी बांसुरी की तान छेड़िए, अपनी भगवत गीता को वाच्य करिए। हे प्रभु, यदि आप किसी को चैतन्य बनाना चाहते हैं तो बनाइए, किसी को राधा बनाना चाहते हैं तो बनाइए, सबरी बनाना चाहते हैं, कर्माबाई बनाना चाहते हैं तो बनाइए। हे परमपिता परमेश्वर, आपकी मर्जी। मैं तो केवल अनासक्त भाव से सारे प्राणियों के प्रति एक निर्मल मैत्री का भाव लेकर अपनी ओर से सारे कर्तव्य कर्मों को आपको समर्पित करते हुए अनन्य भक्ति चित्त से, अनन्य प्रेम युक्त चित्त से आपको समर्पित हूँ। हमें कैसे जीवित रखना है, कैसे हमारा उपयोग करना है, यह सब आपके हाथों में है। हम तो सागर में बहते हुए तिनके की तरह आपसे समर्पित हो चुके हैं। अब इस तिनके को आप किस तरफ बहा ले चले, चलो यह आप पर निर्भर है। हमने तो अपने जीवन के लंगरों को खोल दिया है, अब यह आपकी हवा हमें कहाँ ले जाती है। हे परमपिता परमेश्वर श्री कृष्ण, आप ही जाने। हम तो बस आपके चरण कमलों में समर्पित हुए फूल हैं। हमें तो इतना दृढ़ विश्वास है, इतनी परम श्रद्धा है कि जहाँ आप हमें लेकर जाएंगे अथवा आप हमें पहुँचाएंगे, वहाँ हम नहीं होंगे वरन आप भी होंगे। आप ही वहाँ पर ब्रह्म मुक्त परम स्वरूप परमात्मा होंगे। यही निवेदन है श्री कृष्ण की, हमारे हृदय नेत्रों से बहने वाली अश्रुओं की धार को स्वीकार करें। हमारे पांडित्य, हमारी विद्वता को एक किनारे फेंकिए। हम तो अब आप में रमते हैं, आप हम में रम जाइए। हम आपका सुमिरन करेंगे, आप हमारा सुमिरन रखिए। हम आपका ध्यान धरते हैं, आप हमारा ध्यान रखिए। हरे कृष्ण। हमारी वृत्तियां आपकी ओर बढ़ती जाएं, हमारा अहम आप में विलय हो जाए। आपकी परम चेतना में, आपकी परम शांति में, परम प्रेम में, परम स्वरूप में मन की वृत्तियां शांत हो जाए। हमारे इस तुच्छ शरीर का नाश हो, उससे पहले आप अपनी ज्ञानाग्नि से हमारी आसक्तियां जला दें। आप हमें अपने स्वभाव में, अपने स्वरूप में समाविष्ट कर लें। हे श्री कृष्ण प्रभु, ले चलिए हमें प्रेम के प्रकाश की ओर, ज्ञान के आलोक की ओर। आप सभी कृष्ण प्रेमियों, कृष्ण भक्तों के अंतर्घट में विराजमान परमपिता परमात्मा श्री हरि भगवान कृष्ण को कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। श्री हरि भगवान कृष्ण आप सभी का कल्याण करें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।